हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है और इसमें क्या एक्साइटमेंट्स देखने को आपको मिलते हैं। फिजिक्स के स्कोप को समझने के लिए आपको फिजिक्स को दो डोमेन में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन से मतलब है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। जो हम आंख से देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में चला जाता है, और जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁶। वो सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक डोमेन में चली जाती हैं। तो जो भी आपके लेबोरेटरी लेवल पर, टेरेस्ट्रियल लेवल पर या एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर होता है, वो सारे फिनोमिना आपके माइक्रोस्कोपिक में कंसीडर किए जाते हैं। और जो आपको एटॉमिक लेवल पर, न्यूक्लियर लेवल पर इतना छोटा हो जाता है कि हम अपनी आई से नहीं देख सकते, उन सबको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिसर्च करते हैं। तो वो सारे के सारे जो है हमारे माइक्रोस्कोपिक डोमेन में चले जाते हैं। तो फिजिक्स में की को अगर हम देखें तो फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे देख सकते हैं: क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी वाली फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स। इसका डिवीजन इस तरह से किया गया है कि 1900 तक जो फिजिक्स की रिसर्च हुई वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स में डाल दी गई, और जो 1900 के बाद रिसेंट जो रिसर्च अब तक हुई है वो आपकी जो है मॉडर्न फिजिक्स में कंसीडर की गई। तो हमारे जो आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये आपकी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में इसके डिविजन्स इस तरीके से हैं: मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। और उधर अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स, जैसा कि मैंने अभी क्लियर किया कि ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है, तो इसमें हम बेटा जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो उनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अब आप देखिएगा 11th में आपको पूरा मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारा का सारा सिलेबस हमारा 12th में जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मैकेनिक्स में आपका वो सब आता है जो आप 9th में भी करते रहते हो: इक्वेशन ऑफ मोशंस। कोई बॉल जा रही है, ठीक है ना, 10 सेकंड के बाद, 10 मिनट के बाद कितनी उसकी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो मोशन के बारे में जो है इसमें हमें मिलता है देखने के लिए। और जो आपका इसमें एक पार्ट है मोशन, और दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है कि कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्सेस वगैरह की भी बात आ जाती है इसमें। रोटेशनल मोशन की भी बात आती है, और ग्रेविटेशनल और वेव्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने के लिए डिटेल में आपको मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स होता है मोशन। ओके, तो इसमें हम बेसिकली अगर बात करें तो हीट इंजन, जिसे स्टीम इंजन भी कहते हैं, उसके कंसेप्ट, उसकी डिटेल, सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। मतलब हीट और उससे रिलेटेड जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो सारी की सारी हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसका मोशन, करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो हम ये घर में यूज करते हैं, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ डिटेल में हम यहाँ स्टडी करेंगे। और अब बात आती है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स बेटा यानी लाइट, राइट। तो ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में हम जानकारी लेंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए फुल डिटेल में 12th में आपको मिलेंगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि माइक्रोस्कोपिक जो हमारी फिजिक्स है, यानी
जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि शुरुआत में तो हमारे जो नेचुरल फिनोमिना थे वही थे जो हम देख सकते हैं, लेकिन बाद में जो है हम इस डिटेल में गए तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एटम्स, न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स और उनके जो पार्टिकल्स वगैरह हैं उनके बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है। अब देखिए, अगर पर्टिकुलर स्कोप की ही बात करें, ठीक है ना, तो अब आप देखो स्कोप का मतलब है फिजिक्स की पहुंच कहाँ तक है, कितनी ऊपर तक पहुंचे या कितनी नीचे तक पहुंचे। यानी कि एक तरफ हम इसमें यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि एक हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻³ kg, इतना छोटा जिसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 kg हमारी कैलकुलेशंस है बेटा। और देखिएगा ऐसे ही साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर से लेकर के हम साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻26 मीटर तक हम मेजर करते हैं। तो ये सारा हमारा जो है मैक्रो में चला गया, ये आपका माइक्रो में आ गया। और देखिए टाइम को भी, टाइम 1 सेकंड कितना कम होता है, पलक झपकते ही 1 सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए टाइम का 1/10⁻22, यानी नीचे आप 1 के बाद 22 जीरोज आप लगाओगे, आप इमेजिन करके देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतना कम टाइम जो है यहाँ पे हमने निकाला है ये। और दूसरी तरफ हमने 10⁻18 सेकेंड ये हमने सन की लाइफ निकाली है, लाइफ ऑफ सन, कि कितनी इसकी एज होगी। तो ये हमारा स्कोप है, स्कोप ऑफ फिजिक्स है। जो अब हम बात करेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। इसमें बेटा एक चीज मैं बताता हूँ, आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो नहाते नहाते उनके दिमाग में ये विचार आया, जिसे आज की डेट में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और वो इतने एक्साइटेड हुए कि उसी पोजीशन में वो राजा के पास दौड़ते हुए चले गए। ऐसे ही मैं बताता हूँ राइट ब्रदर्स की। राइट ब्रदर्स जो ये 2 ब्रदर थे, और उनके दिमाग में ये चीज आई कि ऐसी कोई चीज बनाई जा सकती है जो हवा में उड़े। तो ये काफी कोशिश कर रहे थे, तो उस समय के जो फिलॉसफर थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई चीज बन ही नहीं सकती जो हवा में उड़ सके। लेकिन ये अपने उस प्रयोग के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने प्लेन बना दिया। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं आपके सामने हैं, राइट। तो यहां पर आप ये देखिएगा, मुझे आज भी याद है जब हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम टीवी आया था, आई थिंक 76-78 की बात होगी, तो टीवी ब्लैक एंड वाइट उस समय आया था बच्चों। और उस टीवी को से लेकर के हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि 1-1 घंटे तक सारंगी वादन देखते रहते थे। और मुझे याद है कि हम लोग टीवी को ऑन ऑफ जाके करते थे, तो पापा एक बार कहने लगे कि अब एक ऐसा टीवी आ रहा है कि जिसमें आपको उस टीवी के पास तक नहीं जाना, दूर से बैठे ही ऑन ऑफ कर दोगे। अब हमारे लिए वही सरप्राइज वाली बात थी। या कि कलर टीवी आएगा, मतलब अगर हीरोइन की रेड साड़ी है तो रेड ही नजर आएगी, ब्लैक है तो ब्लैक नजर आएगी। तो हमारे लिए एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त था। दैट मीन्स साइंस के एक्साइटमेंट्स की कमी नहीं है। आज जो मोबाइल आप यूज करते हो, जो लैपटॉप यूज करते हो, जो एलईडी टीवी आप देखते हो, ये सब एक्साइटमेंट्स की तो फॉर्म है। चलिए इस बात को हम यहीं रखते हैं। ओके, दैट्स ऑल बच्चों।